हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और आज हम लोग सेल एनवेलप के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 5 है। जिन्होंने भी पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उन लोगों को बोलूँगा प्लीज़ पहले वाला लेक्चर जाके देख लीजिए। और अगर आप चैनल पे जाके पहले वाला लेक्चर नहीं मिल रहा है तो आप जाके लाइव सेक्शन में देखिए, मेरा पहले वाला लेक्चर वहाँ पे मौजूद होगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शेख साइंजिसान, मेरा चैनल का नाम है नीट लर्निंग, और आज है 6 में। तो आज का ओवरव्यू देख लेते हैं। आज हम लोग सेल एनवेलप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राम स्ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पॉलीजोम्स के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है। तो सेल एनवेलप बेसिकली क्या है? बेसिकली ये कवरिंग है। ये क्या है? ये कवरिंग है। ठीक है। तो ये बेसिकली कवरिंग है, और सेल एनवेलप इज मोस्टली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, स्पेशली बैक्टीरिया। ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादा देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, बट एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसका पहले नाम लिख लेते हैं। देखो, ये बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स है। देन ये बीच वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये सेल वॉल है, और ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल एनवेलप है ये केमिकली कॉम्प्लेक्स है। केमिकली कॉम्प्लेक्स क्यों है? आपको यहाँ पे देख पा रहे हो आप, 3 लेयर है, 3 लेयर आप देख पा रहे हो। तो 3 लेयर है, तो ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें 3 लेयर मौजूद है। 3 लेयर इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, इसलिए ये केमिकली कॉम्प्लेक्स बोला गया है। ठीक है। तो बेसिकली देखो, अगर आप देखोगे ग्लाइकोकैलिक्स एनिमल्स में मौजूद होता है? नहीं। प्लांट्स में मौजूद होता है? नहीं। बट प्लांट्स में सेल वॉल है तो उसमें सेल एनवेलप मिलेगा। बट आप जब आप कुछ प्लांट में मतलब प्लांट में सेल वॉल आपको मिल जाएगा तो वहाँ पे आपको सेल एनवेलप मिलेगा। बट आप अगर एनिमल सेल में देखोगे तो एनिमल सेल में आपका सेल वॉल नहीं मिलता है, ग्लाइकोकैलिक्स से नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलता है। इसलिए एनिमल सेल में ये सेल एनवेलप नहीं मिलेगा। बेसिकली ये प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, स्पेशली बैक्टीरिया। ठीक है। और ये क्या है? ये 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स बोला गया है। ठीक है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर। और ये जो 3 लेयर है ये टाइटली बाउंड है। आपको समझाने के लिए थोड़ा स्पेस दिया है, बट ये एकदम चिपक के रहते हैं, टाइटली रहते हैं, मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, टाइटली बाउंड रहता है। अब हम लोग एक एक का बारे में पढ़ते हैं। पहले ग्लाइकोकैलिक्स। तो देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? मेन फंक्शन इन प्रोटेक्शन और डिफेंस ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे इज इन प्रोटेक्शन दो बार लिख लिया है। ठीक है, ये वाला छोड़ो, यहाँ पे 2 बार लिख गया है। ठीक है, मेन फंक्शन इज इन प्रोटेक्शन और डिफेंस ऑफ बैक्टीरिया 2 बार लिख गया, छोड़ दो। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या मेन फंक्शन करता है? मेन फंक्शन इसका प्रोटेक्शन है। अब इस वर्ड को तोड़ते हैं। ग्लाइको का मतलब क्या है? ये जो ग्लाइको है, ग्लाइको का मतलब शुगर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये जो कैलिक्स है, कैलिक्स का मतलब है कोट। या फिर कवर। तो देखो, ग्लाइकोकैलिक्स क्या कर रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स एक कवरिंग कर रहे हैं। मतलब आप अगर देखोगे, आप इसमें अगर देखो, इस डायग्राम को देखो, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल आपका है मिडिल। और सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इनर है। और बेसिकली ये तीनों कॉम्बाइन होकर क्या काम करते हैं पता है? कॉम्बाइन होके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये तीनों बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बट अब अगर अलग अलग देखोगे तो अलग अलग काम करते हैं। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये एक कवरिंग है, ये एक कोट है। मतलब जब बैक्टीरिया आता है तब एक कोट पहन के आता है, ठीक है। क्यों आता है? अब देखो,
अब प्रोटेक्शन के लिए आता है, डिफेंस करने के लिए आता है। मतलब हम लोगों के अंदर अगर बैक्टीरिया आ जाएगा तो हम लोगों का इम्यूनिटी क्या करेगा, उसे मारने का कोशिश करेगा। हम लोग कुछ अप्लाई करेंगे, उसको मारने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, ग्लाइकोकैलिक्स अपने बैक्टीरिया अपने ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स रख के आएगा, जिससे कि वो बच सके, ठीक है, जिससे कि वो हम लोगों के शरीर का इम्यूनिटी से बच सके, होस्ट इम्यूनिटी सिस्टम से बच सके। वो एक कोट पहन के आएगा, ठीक है, ऐसे समझिए। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, इसलिए वो कवरिंग का काम करे, और वो कोट पहन के आता है, वो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, वो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो वो ऐसे पहन के आता है ताकि उसे मारा ना जाए, बट हम लोगों का इम्यूनिटी इतना पावर लगाते हैं कि वो मर जाता है। अगर बैक्टीरिया का मात्रा बढ़ जाएगा तब हम लोग अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। हम लोगों को बचाने के लिए हम लोगों का शरीर उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो हम लोगों के शरीर से बचने के लिए वो ग्लाइकोकैलिक्स पहन के आता है, ठीक है। ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसका मेनली फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड डिफेंस का, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो अब देखते हैं, अब सेल वॉल। सेल वॉल नाम सुनते ही आपको एक चीज याद में आना चाहिए कि ये रिजिड होता है, ठीक है। सेल वॉल इज रिजिड, इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द बैक्टीरिया। ये बेसिकली क्या करता है, ये स्ट्रक्चर एंड शेप को मेंटेन कर रहा है। ये रिजिड है, ये हार्ड है, ये सबसे हार्ड है, ठीक है। तो हार्ड है क्या कर रहा है, सेल को ऐसे टाइटली बाउंड करके रख रहा है कि इसका स्ट्रक्चर एकदम स्टेबल रहे, ठीक है। हम लोग ये इसके अंदर स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। अगर आप प्लांट सेल को देखेंगे तो प्लांट सेल में क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर पूरा एकदम कॉम्पैक्ट लगेगा, मतलब एकदम स्टेबल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रिजिड होता है, ठीक है। और सेल वॉल किस में नहीं मिलता है, सेल वॉल कौन सा बैक्टीरिया में नहीं मिलता है। आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, सेल वॉल एक बैक्टीरिया में नहीं मिलता है। उस बैक्टीरिया का नाम आप बोल सकते हो, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो, इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये क्या करता है, ये शेप एंड बैक्टीरिया करता है। माइकोप्लाज्मा में जब हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके ऊपर जब सेल वॉल नहीं होता है तो माइकोप्लाज्मा को हम लोग और एक नाम दिए थे, प्लियोमोर्फिक, जोकर शेप। क्यों दिया था, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल हो गया, क्योंकि हम लोग का सेल मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है। सेल वॉल था इसलिए उसका शेप था, बट माइकोप्लाज्मा में जब सेल वॉल नहीं है तो क्या हो रहा है, वो फ्लेक्सिबल हो रहा है, वो अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। देखो, इट प्रिवेंट द बास्टिंग एंड कोलैप्सिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये बास्ट एंड कोलैप्स होने से बचाता है सेल को, ठीक है। ये टाइटली पैक्ड होता है, मतलब जब कोई चीज़ टाइटली इसको पैक्ड कर दिया तो उसे ना बाहर खींचने देगा, ना अंदर सिकुड़ने देगा। अगर आप लोगों का घर का बनावट देखें तो घर का बनावट क्या होता है, घर एक बार बन जाता है तो एक बार वैसा ही शेप रहता है। आपका रूम कभी बड़ा होता है या कभी छोटा होता है, रूम जैसा बन गया वैसा ही रहता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि तोड़ के बनाना, मतलब आपका रूम जब एक बार डिसाइडेड हो गया तो उसी शेप में रहता है, ठीक है। यहाँ तक बात है क्लियर। कोई मुझे पूछेगा कि अगर ऐसे शेप में रहता है तो जब ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। उसमें आपका क्या होता है, नया सेल अटैच होते हैं, तो नया सेल अटैच होते हैं तो ग्रोथ होता है। बट अब यहाँ पे आप लोग बेसिकली जान लो कि सेल जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जिससे वो बास्ट नहीं हो पाता, ठीक है। बास्ट नहीं होने देता और कोलैप्स भी होने नहीं देता, ठीक है। यहाँ तक बात है क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम सुनते ही, सेल मेम्ब्रेन का नाम सुनते ही एक चीज आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग है अलाउज ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल टू कम इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब क्या करेगा, देखो, ये बेसिकली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को अंदर और बाहर जाने देगा, ठीक है। ये बेसिकली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को अंदर और बाहर जाने देगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपके घर में एक इंसान आया, ठीक है, आपके दरवाजे में बेल बजाया, आप उसे पहचानते नहीं हो,
तो क्या होगा, आप पहले उनका अता पता पूछेंगे। अगर आपको उन्होंने बोला कि आपका पापा का दोस्त है, तो आप क्या करोगे, आपके पापा को कॉल करके देखोगे, हाँ मेरा पापा आपका क्या दोस्त आया है, दिखाओगे, तो क्या बोलेगा, हाँ आपका दोस्त है। तो आप क्या करोगे, तब उसको आने देगा। मतलब आप भी एक सिलेक्टिव परमिएबल का काम करो। मतलब आप उसे पहले कंफर्म करेंगे कि वो आपके शरीर में आना चाहिए कि नहीं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, कंफर्म करेगा कि वो आना चाहिए कि नहीं। ठीक है, इसलिए इसे सिलेक्टिव परमिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो इसके कारण ये आउटसाइड वर्ल्ड के लिए इंटरेक्ट करते हैं। यहां पे एक लाइन लिखा हुआ है, इट इंटरेक्ट विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब यही तो काम कर रहा है, यही तो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करके उसका सिलेक्टिव देख रहा है कि वो आ पाएगा कि नहीं। अगर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया तो क्या कर लेगा, रोक लेगा। और सेल वॉल क्या है, सेल वॉल हाईली परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, बट सेल वॉल हाईली परमिएबल। सेल वॉल क्या करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल का अंदर आ जाने देगा। ये हाईली परमिएबल है, ये कोई भी मॉलिक्यूल को अंदर आ जाने देगा, कोई भी मॉलिक्यूल को आने देगा। बट यहां पे एक चीज है कि ये बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल मतलब आप लोगों का अगर दरवाजा देखो, आप लोगों का दरवाजा का जितना साइज है उतना बड़ा ही एक चीज आ पाएगा, उससे ज्यादा बड़ा लाओगे तो नहीं आ पाएगा। तो ये कोई भी मॉलिक्यूल का आने देगा, बट एक कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर आने के लिए उसको उस होल से निकलना चाहिए। मतलब ज्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं आने देगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो नहीं आने देगा। होगा तो नहीं आने देगा। ठीक है, अगर आप देखो ये मैंने एक होल बनाया, ठीक है, इसमें मेरा पेन चला जा रहा है, देख पा रहे हो पेन जा पा रहा है। बट अगर ये होल छोटा हो जाए, अगर मैं इसमें जाने को दूंगा, जा पाएगा? अगर ऐसे पेन को पास करूंगा, इतना ही होल है, जाएगा? तो क्या कर गया, रोक लेगा। इसका स्ट्रक्चर सेम है, ये फिक्स्ड है, बट ये रोक लेगा। तो यहां पे भी सेम काम हो रहा है, मॉलिक्यूल को आने जाने देगा, बट बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहां तक बात है क्लियर? ठीक है, बेसिकली ये जो आउटसाइड वॉल के साथ इंटरेक्ट लिखा है, आप लोग सोचोगे कि तो ग्लाइकोकैलिक्स आउटसाइड वॉल के साथ इंटरेक्ट करे, वो तो आउटसाइड वर्ल्ड को फेस कर रहे। नहीं, यहां पे आपको समझना है कि आउटसाइड वर्ल्ड इंटरेक्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये खुद आउटसाइड वर्ल्ड के साथ मतलब वो क्या करे, कंपैरिजन करे कि आने देंगे कि नहीं, ये ज़रूरत है कि नहीं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला लाइन को मैंने इसलिए अच्छे से समझाने का कोशिश किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेप्स ओनली हेवी मैक्रो मॉलिक्यूल्स, स्टॉप्स होगा। ये जो सेल वॉल है ये क्या करता है, ये हेवी मैक्रो मॉलिक्यूल को स्टॉप कर लेता है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में समझा दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब देखो, अब एक चीज़ है, सेल वॉल के ऊपर सेल एनवेलप में दो मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इसमें क्या है, इसमें ऐसे लूजली पड़ा हुआ है। तो दो टाइप का मॉडिफिकेशन होता है। इसे एक को हम लोग बोलते हैं स्लाइमी लेयर, स्लाइमी लेयर, उसे हम लोग लूज सीट भी बोलते हैं, लूज सीट। और एक होता है कैप्सूल। ठीक है, इसे हम लोग थिक, देखो ना, थिक है, मोटा है, टफ सीट भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये स्लाइमी लेयर जो है, ये जो स्लाइमी लेयर है आप यहां पे देख सकते हो, स्लाइमी लेयर बनाया हुआ है, ये बेसिकली स्लाइमी लेयर है। ये जो सेल एनवेलप का मॉडिफिकेशन हम बोल रहे हैं, ये बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स को बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे स्लाइमी लेयर होते हैं जिसे लूज सीट बोलते हैं, और एक होता है कैप्सूल जो कि थिक टफ सीट होता है, ये भी ग्लाइकोकैलिक्स। देखो, रुको थोड़ा पानी पी लेने दो। अब ये जो स्लाइमी लेयर है, ये जो हम लोग इसे स्लाइमी लेयर बोल रहे हैं, तो आप
एक बार भी स्लाइम देखो या फिर हाथ में लियो, तो आप जब स्लाइम को हाथ में लेते हो तब आपको ना थोड़ा वाटर टाइप का लगता है, मतलब गीला गीला टाइप हाथ लगता है, ठीक है। तब देखो क्या होता है, गीला गीला टाइप हाथ लगता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें लगता है कि वाटर मौजूद है। तो इसमें भी वही करेगा, इसमें सेल में हर टाइम क्या करेगा, मॉइस्ट करके रखेगा, मतलब ये डेसिकेशन से बचाएगा। हर टाइम सेल क्या होकर रहेगा, सेल में हर टाइम पानी रहेगा, ठीक है, पानी रहेगा। प्रिवेंट डेसिकेशन, डेसिकेशन का मतलब है ड्राइंग, ठीक है, ड्राई होने से बचाएगा, ठीक है, ड्राई होने से बचाएगा, इसलिए इसे स्लाइम लेयर बोलेगा। और ये क्या होता है, लूज रहता है, लूज, देखो ना लूज रहता है, देखो ना लूज, इसलिए इसे स्लाइम लेयर बोलते हैं, ठीक है। और ये पानी मतलब इसमें ये ड्राई होने से बचाता है और ये लूज रहता है, तो इसे हम लोग इसे स्लाइम लेयर बोल दिया, ठीक है। अब कैप्सूल क्या होता है, थिक होता है, टफ होता है, ठीक है। तो थिक होता है, टफ होता है, आपको थिक और टफ से याद आ रहा है, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। जैसे सेल वॉल क्या है, ठीक है, टफ है, वो भी तो प्रोटेक्शन का काम करे प्लांट में। वैसे ही ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पे कैप्सूल में थिक होता है, टफ होता है, इसलिए वो प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल एंड इट इज ऑलवेज फॉर्म ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है, ये किससे मिलकर बनाता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनाता है, ठीक है। और ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया में भी देखने को मिल रहा है आपको, प्लांट्स में भी देखने को मिल रहा है आपको, माइकोप्लाज्मा में भी देखने को मिल रहा है, एनिमल्स में भी देखने को मिल रहा है। मतलब ये हर एक सेल में मौजूद है, हर एक ऑर्गेनिजम्स का सेल में मौजूद है, ठीक है। ऑल मेम्ब्रेन्स आर जनरली सिमिलर। ये बात हमने क्यों बोली, क्योंकि देखो ये बेसिकली मेम्ब्रेन्स लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। आप किसी भी मेम्ब्रेन उठा लो, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का मेम्ब्रेन उठा लो, वो लिपिड एंड प्रोटीन का मिलके ही बना होगा। अलग भी कुछ और भी हो सकता है, बट ज़्यादातर आपको लिपिड एंड प्रोटीन ही मिलेगा। तो इसलिए हम लोग सब मेम्ब्रेन को सिमिलर कंसिडर करते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, ठीक है। अब चलो, अब ये बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा दिया है एनसीईआरटी में, तो ये मैं बेसिकली आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपका एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया बट पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो ग्राम स्टेनिंग, ये किसने डिस्कवर किया, क्रिश्चियन ग्राम। ये बेसिकली क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, ये किस बेसिस में किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। सेल आर टू टाइप, एक सेल को ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे और एक सेल को ग्राम नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप, सेल आर ऑफ टू टाइप, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अब देखो ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ये आपका बात का पक्का होता है, मतलब आपका एक होता है बेस्ट फ्रेंड, मतलब एक होता है ट्रू फ्रेंड जो कि ट्रू हर टाइम ट्रू रहता है, और एक होता है फॉल्स फ्रेंड जो कि आपके सामने ट्रू रहेगा बट कहीं और जाएगा तो उसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। आपके साथ मिला रहेगा, आपके साथ बात अच्छी करेगा बट कहीं और जाके आपका ही बुराई करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये ग्राम पॉजिटिव को ट्रू फ्रेंड मान लो, फ्रेंड, और ग्राम नेगेटिव को फॉल्स फ्रेंड मान लो, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये एक सेल है, ये दो एक सेल है, ठीक है। जब हम लोगों ने क्रिस्टल वायलेट डाई दिया, जब हम लोगों ने इसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट डाई डाला, तब ये वायलेट रंग का हो गया, ये वायलेट रंग का हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। जब हम लोगों ने इसे वॉश किया तब क्या हुआ, ये सेम ही कलर रह गया, इसका कलर चेंज नहीं हुआ। जब हमने इसके ऊपर और एक चीज़ डाला, सैफ्रनिन डाला, जब हम लोगों ने सैफ्रनिन डाला, SAFFRANIN, जब हम लोगों ने सैफ्रनिन डाला, जब हम लोगों ने इसके ऊपर सैफ्रनिन डाला, तब भी क्या हुआ, कलर सेम रहेगा, मतलब तीनों चीज में कलर सेम रहा, वायलेट,
देखो आपका ट्रू फ्रेंड है, आपने उसे एक बात बोली, ठीक है, आपके साथ वो लॉयल है, ठीक है। आप अब उसके साथ और एक दोस्त आया जो कि आपका बुराई कर रहा था, बट उसने क्या किया, उसने आपका बुराई को एक्सेप्ट नहीं किया, बोला नहीं मेरा दोस्त अच्छा है, मैं अच्छा ही रहूँगा। उसके बाद उसको उसका ब्रेन वॉश करने को आया, वो वॉश नहीं हुआ। उसके बाद और एक दोस्त आया, और एक ने उसको थोड़ा चीज़ खिला के बोला कि तू उसे छोड़ दे, नहीं छोड़ा। मतलब इसने रिटेन किया, इसने पकड़ के रख दिया, आपको पकड़ के रख लिया। मतलब आप उसका ट्रू फ्रेंड हो, आपको छोड़ने का उसका मन ही नहीं है, क्योंकि आप उसका ट्रू फ्रेंड हो, ठीक है। अब जब देखो फॉल्स फ्रेंड क्या हुआ, फॉल्स फ्रेंड देखो, जब हम लोगों ने इसमें क्रिस्टल वायलेट डाई डाला तो ये कलर हो गया। जब आपके साथ मिला तब आपका दोस्त बन गया, मतलब अब मुझे आपको लगा कि आपका दोस्त है। जब उसके साथ और एक दोस्त आया, जब उसको ब्रेन वॉश करने को आया तो क्या क्या उसने कलर छोड़ दिया, मतलब आपको छोड़ दिया, छोड़ के उसका कलर ले लिया। जब उसके ऊपर सैफरन आ गया, मतलब और एक दोस्त आ गया, और एक दोस्त आके जब उसको खिलाया पिलाया, तब उसने उसका कलर ले लिया, उसने सैफरन कलर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्राम नेगेटिव जो है फॉल्स फ्रेंड है, ये रिटेन नहीं करता है, कलर को पकड़ के नहीं रखता है, ठीक है। यहाँ तक बात है क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिकली यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, आपको पता है, आपको आपका ये प्रोकैरियोट में भी मिलेगा, यूकैरियोट में भी मिलेगा, ये यूनिवर्सल होता है। स्मॉल सेल, और ये क्यों होता है, बिकॉज नो मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। और ये स्मॉल सेल और ऑर्गेनेल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका साइज देखो 15 to 20 नैनोमीटर होता है। देखो यहाँ पे मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। और अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे थे वो माइक्रोमीटर में पढ़ रहे थे, अब आपका नैनोमीटर आ गया 10⁻⁹। अगर और 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर। देखो कौन छोटा है, नैनोमीटर बहुत छोटा है, देखो 1000 गुना छोटा है, माइक्रोमीटर से 1000 गुना छोटा है, इसलिए इसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैलाडे पार्टिकल। क्यों पैलाडे पार्टिकल बोल रहे थे, क्योंकि किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज पैलाडे ने डिस्कवर किया था। कब किया था, 1853 को। तो आप यहां पे देखो तो 1850 में आपका क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था। उसके बाद की बात है, मतलब तब जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं होता तब तक आप लोगों का क्या हुआ था, आप लोग डिटेल स्टडी नहीं कर पाए थे। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया तब आपका राइबोसोम्स को दिखाई दिया। जॉर्ज पैलाडे ने इसे आपका राइबोसोम्स को मतलब बोला कि हाँ राइबोसोम्स भी होते हैं, मतलब इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। और इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ याद रहना ही चाहिए, आप लोगों का अगर पूछे कि राइबोसोम क्या है, आप सभी को याद है कि राइबोसोम इज़ द प्रोटीन फैक्ट्री। देखो अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ा कि प्रोटीन फैक्ट्री होता है, कैसे होता है, देखो डीएनए है ये जो मैंने साइड में स्ट्रक्चर बनाया ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, प्रोटीन है। अब देखो, अब ये जो राइबोसोम है ये बेसिकली यहाँ से प्रोटीन बना रहा है। देखो क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये आपको पता है। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तब इस प्रोसेस को हम लोग एक चीज़ बोलते हैं जो कि है ट्रांसलेशन। तो ये बेसिकली ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करके प्रोटीन बना रहे हैं, मतलब आरएनए के ऊपर आपका राइबोसोम्स मौजूद है, इसलिए ये प्रोटीन बना पा रहे। और इस स्ट्रक्चर को आप लोग पॉलीजोम्स भी बोलते हैं। आरएनए के ऊपर प्रोटीन मौजूद है जिससे कि प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। डीएनए आरएनए बनता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है। ये चीज़ बाद वाले स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ स्लाइड बाद मैंने पॉलीजोम्स के बारे में डिस्क्राइब किया, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा वेट कीजिए, देखिए। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ग्रैन्युलर है। देखो ना राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है,
रुको अच्छे से बनाता हूँ, क्योंकि एक स्मॉलर सब यूनिट भी होता है, एक लार्जर सब यूनिट भी होता है। देखो एक छोटा सा होता है, एक बड़ा होता है। हाँ अब देखो ये किससे मिलकर बना हुआ था पता है? ये प्रोटीन प्लस RNA से मिलकर बना होता है। ये अच्छे से लिख देता हूँ, प्रोटीन प्लस RNA। ये RNA ये फॉर्म्ड ऑफ अ प्रोटीन एंड RNA से मिलके ये बना होता है। ये जो RNA इसका मतलब क्या है? राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA। ये राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। और इसका दो पार्ट होता है, एक लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर है, स्मॉलर सब यूनिट, और एक होता है लार्जर सब यूनिट। देखो ये जो यहाँ पे जो और दो टाइप का राइबोसोम मिलता है, 70S एक टाइप का मिलता है, 80S एक टाइप का मिलता है। ये जो 70S है ये कहाँ पे मिलता है? ये प्रोकैरियोट्स में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। और ये कहाँ पे मिलता है? यूकैरियोट्स में मिलता है और RER में मिलता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी इतना जान लो, RER में मिलता है। मैं क्या कर रहा हूँ पता है? राइबोसोम्स का आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ, ताकि बाद में इसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना कर पाए। देखो ये 70S टाइप का होता है, 80S टाइप का होता है, ठीक है। 70S होता है, मैंने क्या बोला था? 2 सब यूनिट होता है। वो जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S का होता है, और जो स्मॉलर होता है वो 30S। अगर आप इसे ऐड करोगे तो ये 80S आ रहा है। आप बोलोगे ये क्या मामला हो गया, 80S आ रहा है? बोले आपने यहाँ पे 70 लिख दिया, ये तो 80 होना था। तो इसे कभी ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ अभी से दिमाग में रट लो कि ये इसे ऐड नहीं करना है। 50S और 30S को कभी ऐड नहीं करना है। एस एक अलग यूनिट होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। एस एक अलग यूनिट होता है। ये जो 80S होता है इसका लार्जर सब यूनिट क्या होता है? 60S होता है, और स्मॉलर सब यूनिट 40S होता है। ये चीज़ आप थोड़ा जान लो, ठीक है। और ये जो एस होता है इसे स्वेडवर्ज यूनिट भी बोलते हैं। देखो इसे क्या बोलते हैं? स्वेडवर्ज यूनिट। और इसे और एक बोलते हैं सेडिमेंट कोएफिशिएंट। इसे सेडिमेंट कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसे सेडिमेंट कोएफिशिएंट, अगर आप इसे ऐड करो तो 100 आएगा, बट ये 80S है। ये चीज़ आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये 70S टाइप का राइबोसोम ले लिया, इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है 30S है, और इसका जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S है, और इसका 40 और इसका 60, ये 80S टाइप का हो गया। तो ये जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का एक होता है और एक 80S टाइप का होता है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, ये जो मैंने टेबल बनाया इसका लिख रहे हैं 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। देखो ये जो 30S था, जब हम लोगों ने इस ट्यूब में रखा तब ये यहाँ पे आके सेटल डाउन होना था, और ये सेटल डाउन को समझाता है। और जो 50S था ये यहाँ पे आके सेटल डाउन होता था, ठीक है। और ये जो यहाँ का 40S था वो यहाँ आके सेटल डाउन होना था, और जब 60S था वो यहाँ आके सेटल डाउन होना था। अब जब दोनों को एक साथ मिलाया गया तब कुछ अलग लोचा तब कुछ अलग चीज़ दिखाया दिया। ये जो टोटल था ये 70 में आके सेटल डाउन हो रहा था, और ये जो टोटल था ये यहाँ पे 80 में आके सेटल डाउन हो रहा था। मतलब ये आपका सेडिमेंट कोएफिशिएंट डेंसिटी आप अगर देखो तो ये जो 30 है ये क्या है? इसका डेंसिटी कम है, तो ये क्या होगा?
थोड़ा ऊपर सेटल डाउन होगा। तो ये बेसिकली डेंसिटी का मेजरमेंट है। इट इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड साइज। अगर आप देखो जिसका साइज ज़्यादा होता है वो ज़्यादा नीचे तक जाता है, ठीक है। इसे ऐड नहीं करना है। जब हम लोग इस दोनों को मिला लिया, 30 और 50 को जब मिला लिया, दोनों का डेंसिटी मिलाने पर एक कभी नहीं होता, दोनों ऐड नहीं होता। डेंसिटी का ऐसा चीज़ है जो कि ऐड कभी नहीं होता। अगर आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेरे पास दो बॉल है, एक है 20 ग्राम का, एक है 50 ग्राम का, और दोनों का साइज सेम है। अगर मैं दोनों को मिला लूँ, अगर मैं दोनों को साइड साइड अटैच कर दूं, तो इन दोनों का साइज सेम है, तो बेसिकली आपको लगेगा दोनों का वेट सेम होना चाहिए, बट दोनों का वेट अलग था, ठीक है। दोनों का वेट अलग था, तो आप कभी भी इसको कंपेयर नहीं कर सकता ऐसे करके, ठीक है। इसको ऐड करने से अलग चीज फॉर्म होता है, इसका आपका साइज अलग हो जाएगा, डेंसिटी अलग हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आएगा। 30s एंड 50s 70s होगा, ये ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये डेंसिटी का समझा रहा है, डेंसिटी कभी भी ऐड नहीं होता है, ठीक है। यहां तक बात है क्लियर, ठीक है। अब देखो पॉलीजोम्स के बारे में, चलो पॉलीजोम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये और एक चीज बोला जाता है, इसे पॉलीराइबोसोम्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सब बोलेंगे। पॉली का मतलब है मेनी। ये क्या है, ये डीएनए है, ये आरएनए है, और ये क्या है, ये प्रोटीन है। तो मैंने पहले स्लाइड में बोला कि आरएनए प्रोटीन फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये मैंने बोला था कि राइबोसोम्स प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर mRNA, यहाँ पे mRNA मौजूद होता है। कौन सा टाइप का आरएनए, mRNA, और ये क्या है, राइबोसोम्स, ठीक है। तो देखो मैंने प्रीवियस स्लाइड में क्या आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने बोला था कि राइबोसोम्स आपका प्रोटीन बना रहे, तो आरएनए के ऊपर कुछ राइबोसोम्स मौजूद होगा, राइबोसोम मौजूद होगा, जो कि mRNA, मैसेंजर आरएनए, m का मतलब है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये जो मैसेंजर आरएनए को तोड़ के प्रोटीन बना रहे हैं। पॉलीजोम बेसिकली इस स्ट्रक्चर को पॉलीजोम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को पॉलीजोम बोलते हैं। mRNA और राइबोसोम्स को मिलके पॉलीजोम्स बोलते हैं। ये बेसिकली mRNA और राइबोसोम्स को मिला के ही पॉलीजोम बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, देखो ना, पॉलीराइबोसोम, ठीक है। इसे पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं। मतलब डीएनए से राइबोसोम आरएनए बनता है, आरएनए mRNA के ऊपर राइबोसोम फिट होके पॉलीजोम जैसे पॉलीजोम स्ट्रक्चर बना रहा है। और पॉलीजोम क्या कर, और ये जो राइबोसोम है ये क्या कर रहा है, ये प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन फॉर्म करता है। ये यहां तक बात हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। यहां तक बात हम लोगों ने पढ़ ली। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक बातें समझ आएगा। जल्दी से एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का रिवीजन भी करेंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली सेल एनवेलप के बारे में पढ़ लिया था। सेल एनवेलप में हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर देखा, जो कि बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। एक होता है ग्लाइकोकैलेक्स, एक तो होता है सेल वॉल, और एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा ओवरव्यू दे दे रहे हैं। तो ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है, ये एक कवरिंग है, ये चादर जैसा, मतलब अपने ऊपर कोट पहन के आता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को होस्ट इम्यूनिटी से बचाने के लिए, फिर भी हम लोगों का होस्ट इम्यूनिटी इसे डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल क्या है, सेल वॉल रिजिड है, जो कि शेप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। और सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमियल में, जो कि सिलेक्टिवली परमियल है, जो कि सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को आर पार होने देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप देखा। बेसिकली सेल एनवेलप में मॉडिफिकेशन जो देखा वो ग्लाइकोकैलेक्स का मॉडिफिकेशन देखा। एक होता है स्लाइमी लेयर, जो कि लूज शीथ बोलते हैं, और एक होता है कैप्सूल, जो कि थिक टफ शीथ होता है, ठीक है। तो स्लाइमी लेयर क्या करता है, डिसिकेशन से बचाता है, ड्राइनेस से बचाता है, और जो कैप्सूल होता है वो क्या करता है, वो आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन यूजुअली क्या है, सेल मेम्ब्रेन यूजुअली प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बना होता है, और ये बेसिकली स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है सब में, ठीक है। सब में इसका स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है। उसके बाद हम लोगों ने ग्राम स्ट्रेनिंग देखा, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, पक्का फ्रेंड होता है जो रिटेन कर लेते हैं स्ट्रेन को, और ग्राम नेगेटिव क्या करते हैं, वो रिटेन नहीं करता है,
ठीक है। और हम लोगों ने राइबोसोम पढ़ा जो कि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होते हैं और ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। उसके बाद ये इसको पैलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं क्योंकि ये जॉर्ज पैलाडे ने डिस्कवर किया था। वो जो ग्राम स्टेनिंग था उसे क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब ये जो पैलाडे पार्टिकल्स था, ये माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी के बाद ये हुआ था। और ये प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है क्योंकि ये आरएनए से प्रोटीन बना रहा है। और आरएनए में जब प्रोटीन अटैच हो जा रहा है तब क्या हो रहा है, तब पॉलीसोम्स बन जा रहा है, ठीक है। पॉलीसोम्स या फिर पॉलीराइबोसोम्स भी बोल सकते हैं। और हम लोगों ने राइबोसोम्स दो तरह का देखा था, एक 70S टाइप का, एक 80S। 70S प्रोकैरियोट्स में मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। और जो 80S था, 80S बेसिकली यूकैरियोट्स में आपको मिलेगा। और मैंने बोला था कि दो सब यूनिट होता है, स्मॉलर लार्जर। 70S में 30 होता है स्मॉलर और लार्जर 50S होता है। और 80S में 40 होता है स्मॉलर और 40 होता है स्मॉलर और 60 होता है लार्जर। तो कभी भी ऐड नहीं करना है, ऐड करने पे आपका नहीं होगा। ये बेसिकली सेडिमेंट कोएफिशिएंट को समझा रहा है, मतलब ये बेसिकली डेंसिटी एंड साइज को समझा रहा है, ठीक है। इसे स्वेडवर्ड्स भी यूनिट बोलते हैं, नाम से ही पता चले स्वेडवर्ड्स ने इसे डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पॉलीसोम्स पढ़ लिया था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब चलो एनसीईआरटी का थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं। Cell envelope and its modification. Most prokaryotic cells, particularly the bacteria, have a chemically complex cell envelope. देखो chemically complex cell envelope होता है, ठीक है। The cell envelope consists of tightly bound 3-layered structure. That is the outermost glycocalyx होता है, followed by the cell wall रहता है, उसके बाद the plasma membrane. Although each layer of the envelope perform distinct function, but they together as a single protective unit का काम कर रहे हैं। Bacteria can be classified into two groups on the basis of difference in the cell envelope. तो बैक्टीरिया को बेसिकली दो ग्रुप में आप क्लासीफाई कर सकते हो सेल एनवेलप के डिफरेंस में। क्या क्या तो क्या क्या, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम नेगेटिव, ठीक है। and the manner in which they responds to the staining process. तो स्टेनिंग प्रोसेस के ऊपर जो रिस्पॉन्स होता है उसके ऊपर में बैक्टीरिया को आप दो क्लासीफाई कर सकते हो। तो एक क्लासीफाई हो रहा है आपका सेल एनवेलप में, जो कि आपका हो रहा था ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि स्लाइमी लेयर हो रहा है, और एक हो रहा है कैप्सूल, हाँ ठीक है। और एक हम लोगों ने स्टेनिंग प्रोसेस में देखा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ठीक है, डेवलप्ड बाय ग्राम वीज, ठीक है। ये क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर किया था, ठीक है। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव, जो स्टेन को पकड़ लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव, एंड अदर दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव, जो नहीं पकड़ते हैं वो ग्राम नेगेटिव। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस, ग्लाइकोकैलिक्स कॉम्पोजिशन और थिकनेस पे डिफर कर सकते हैं अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। इट could be a loose sheath called slime layer in some while the others it may be thick and tough called capsule. The cell wall determine the shape of the cell को determine कर रहा है, provide a strong structural support कर रहा है to prevent the bacteria from bursting and collapse और burst से बचा रहा है। The plasma membrane is selectively permeable हो रहा है, ठीक है, विद द और ये क्या कर रहा है, ये इंट्रैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इस लाइन का मीनिंग मैंने अच्छे से समझाया था। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट। ये क्या है, ये यूकैरियोट के स्ट्रक्चर का सिमिलर होता है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद देखो राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन्स बॉडीज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कवर किया, मतलब प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और राइबोसोम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। देखो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम एसोसिएटेड होता है, हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ऑफ द सेल दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर साइज एंड आर ऑफ टू सब यूनिट। देखो 50-30 यूनिट विच इज प्रेजेंट इन 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है।
and several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम। देखो सेवरल आरएनए अटैच होके क्या कर रहे हैं, एम राइबोसोम मैसेंजर आरएनए में, सेवरल राइबोसोम मैसेंजर आरएनए में अटैच होके क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना है जिसे पॉलीजोम बोल रहे हैं। ये नीट 2018 एंड 16 में यहाँ से क्वेश्चन बना था। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीजोम्स ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। देखो ये जो राइबोसोम होता है वो mRNA से प्रोटीन बना रहा है। आप अगर देखोगे तो बेसिकली हम लोगों का जो लेक्चर हो रहा है वो NCERT बेस्ड ही हो रहा है, ठीक है, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जा रहा है। देख लीजिए, राइबोसोम्स आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, मैंने क्या किया, ये जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों का मिला के पढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलाडे इन 1953। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 में हुआ था, उसके बाद इसका डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। दे आर कॉम्पोस्ट ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए से मिलकर बना होता है। कौन सा आरएनए? आरएनए से मिलकर बना होता है। राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। एंड आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन सराउंड नहीं है, इसलिए दोनों में मौजूद है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मिल रहा है, और प्रोकैरियोट में जो मिल रहा है वो 80s टाइप का मिल रहा है, और यूकैरियोट में 80s टाइप का मिल रहा है, प्रोकैरियोट में 70s, ठीक है। और भी कहाँ मिलता है 70s माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट, लार्जर स्मॉलर सब यूनिट होता है। द 2 सब यूनिट ऑफ 80s क्या है, 60s 40s हुआ है, वाइल दैट ऑफ 70s क्या है, 50s 30s। और एस जो है स्वेडवर्च यूनिट है, ये स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंट कोएफिशिएंट को समझा रहा है। इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम का इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कॉम्पोस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। दोनों ही 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। अब थोड़ा क्वेश्चन कर रहे थे, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज फॉर। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स टर्म किस लिए यूज हो रहा है? ये लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ए लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो बीच में कोई लेयर नहीं होता है। आप लोगों ने पढ़ा क्या? नहीं। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल तो नहीं होगा। बैक्टीरिया सेल जेनेटिकली इंजीनियरिंग टू पॉजेस इन ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन। ये तो आपने पढ़ा नहीं है, तो बेसिकली इसका आंसर सामने वाला हो जाएगा, ठीक है। ए कैप्सूल इन बैक्टीरिया इज रिलेटेड टू। तो ये जो कैप्सूल है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? कैप्सूल किस चीज़ से रिलेटेड है? ग्लाइकोकैलिक्स। आपने तो पढ़ा, कैप्सूल होता है, स्लाइम लेयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर राइबोसोम। तो राइबोसोम के लिए इनकरेक्ट कौन सा है? मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, ये सही है। फॉर्म्स पॉलीजोम, ये भी सही है। मे अटैच टू mRNA, ये भी सही है। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये गलत है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब देखो, द फंक्शन ऑफ पॉलीजोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल इज टू। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो पॉलीजोम्स का फंक्शन क्या है? पॉलीजोम्स का फंक्शन है mRNA से प्रोटीन बनाना है। ये पॉलीजोम्स क्या कर रहे हैं? mRNA से प्रोटीन बना रहे हैं। यहाँ पे mRNA प्रोटीन पहले ही में दे दिया, ठीक है। स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल, तो ये बेसिकली इंक्लूजन बॉडी काम कर रहा है। सिंथेसाइज पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं होता है। हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस भी नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड प्लांट सेल। तो प्रोकैरियोट एंड प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ मौजूद है? एक तो राइबोसोम हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, सॉरी प्लांट सेल बोला है, हाँ ठीक है। तो प्लांट सेल और प्रोकैरियोट में क्या हो सकता है? आपका सेल वॉल हो सकता है, ठीक है। तो सेल वॉल हो सकता है, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर ही पढ़ा था, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच आर रिगार्डेड एज पावर हाउस ऑफ द सेल इज। तो पावर हाउस ऑफ द सेल, आप कुछ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आपको ये चीज याद रहेगा, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। एक ही इस वर्ड में आंसर निकल जाएगा। यहां तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक
प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हम लोग हर टाइम मोटिवेटेड रहे। और हम लोगों ने क्या कर रहे थे, सुनो, हम लोग इस चीज़ का प्लेलिस्ट बना रहे हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में लाइन बाय लाइन आप देख सकते हो, मतलब फॉर्मेट में लगाया गया है, प्लेलिस्ट में अच्छे से मौजूद है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो मेरा प्रीवियस लेक्चर, अगर आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सब कुछ समझ में आया। अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कुछ चीज़ में आपका थोड़ा डाउट रहेगा, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर सकते हैं। ये मेरे ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम, आप जाके से ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है।